जय श्री कृष्णा जी। राधे राधे। आप सबको मेरा ढेर सारा राम राम और प्यार भरा नमस्कार। आज हम पीपल पूर्णिमा की कहानी सुनते हैं। पीपल पूर्णिमा यानी वैशाख मास की पूर्णिमा की कथा। पीपल पूर्णिमा वैशाख मास की बहुत ही पवित्र तिथि है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी बहुत ही खुले दिल से, बहुत ही खुले मन से प्रसन्न होकर धन की वर्षा करते हैं। इसलिए पीपल पूर्णिमा के दिन हमें पीपल पूजन अवश्य ही करना चाहिए, जिससे माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु हमारे ऊपर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। हमें धन धान्य सुख समृद्धि सभी चीजें देते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय। किसी नगर में एक राजा रहता था जिसके 2 रानियां थी। उनकी एक मुंह बोली बहन भी थी जो उन्हीं के साथ रहती थी। राजा अपनी मुंह बोली बहन की सारी बात मानता था। वह बहन चाहे झूठ कहे या सच कहे, बहन की बात किसी भी बिना निचोड़ के मान लेता था। राजा की बड़ी रानी बहुत ही धार्मिक विचारों वाली थी। वह बड़ पिंपल की पूजा करती रहती थी। छोटी रानी अपनी ननंद की चापलूसी करती थी। छोटी रानी का स्वभाव कुछ अलग ही प्रकार का था। इधर की उधर करना, उधर की इधर करना, इसी तरह का स्वभाव था। क्योंकि वह सोचती थी कि राजा अपनी बहन की सारी बात मानते हैं और मैं भी इनकी बहन को बहुत ज्यादा खुश रखूंगी तो राजा मुझसे बहुत अधिक प्रेम करेंगे। इस प्रकार जब वैशाख का महीना आया तो बड़ी रानी बड़ पिंपल खींचने लगी। इसके लिए उसे महल से बाहर जाना पड़ता था। छोटी रानी दौड़ी दौड़ी ननंद के पास गई और बोली कि भाई साहब, हमारी बात सुनो। देखो, ये बड़ी रानी पता नहीं क्या क्या जादू टोना करती है, दिन भर महल से बाहर रहती है। छोटी रानी की बातें सुनकर वह बहन भी बातों में आ गई। बहन ने अपने भाई राजा से कहा कि भैया, बड़ी रानी बड़ पिंपल के पास जाकर हमेशा कुछ न कुछ जादू टोना करती है। वह ऐसा नहीं करे, इसलिए आप एक काम करो, सारे बड़ पिंपल कटवा दो। राजा ने बिना सोचे समझे अपनी बहन की बात मानकर अपने नौकरों को भेजकर नगर के सारे बड़ पिंपल कटवा दिए। यह जब बड़ी रानी को पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ। अब इधर वह बहन और छोटी रानी आपस में कुछ बातें कर रही थी कि पिछली बार तो वैशाख के महीने में बड़ी रानी ने रोज पूजा पाठ किए थे, बड़ पिंपल सींचे थे, लेकिन अब तो हमने वैशाख को नजदीक आया देखकर सारे बड़ पिंपल कटवा दिए। अब वैशाख का महीना नजदीक आ रहा है, अब बड़ी रानी क्या करेगी, किस तरह से वैशाख के महीने में बड़ पिंपल सींचेगी, हम देखते हैं। समय बीतता गया। जब वैशाख का महीना आया तो बड़ी रानी वैशाख रविवार का व्रत करने लगी। उसने चूरमे के लड्डू बनाए। एक थाली में मूली, चावल, कुमकुम, कच्चा सूत, दीपक, गुड़, जल की झारी, मेहंदी, काजल, चीर, पूजा की थाली, पूजा की सारी सामग्री ली और बड़ पिंपल तथा आकड़े की पूजा करने के लिए महल से बाहर गई। परंतु परेशानी इतनी बड़ी थी कि करे तो क्या करे। पूरे नगर में घूमी, किंतु उसे कहीं भी बड़ पिंपल तथा आकड़ा नहीं दिखाई दिया। तो वह घूमते घूमते जंगल की तरफ निकल गई। वहां उसे पत्थर के नीचे दबा एक छोटा सा आकड़े का पौधा दिखाई दिया। उसे देखकर उसे बड़ी खुशी हुई। वहीं बैठकर आकड़े की पूजा करना शुरू कर दिया। घी का दीपक जलाया, आकड़े में जारी से जल सींचा, कुमकुम, चावल, मूली, काजल, गुड़ आदि चढ़ाकर चूरमे का भोग लगाया। कच्चा सूत बांधकर चीर ओढ़ाया। रानी ने राजा
और प्रजा की खुशहाली की प्रार्थना की। उसके बाद वह अपने महल में लौट आई। वह रोज रोज ऐसा ही करने लगी। समय बीतता गया। राजा को एक दिन शिकार खेलने का बहुत शौक आया। वह शिकार खेलने के लिए निकला। ज्येष्ठ का महीना था। बहुत तेज धूप थी। कोई शिकार नहीं मिला। राजा के सेवकों के पास जो कुछ खाने को था वह सब खत्म हो चुका था और शिकार की तलाश में वे बहुत दूर पहुंच चुके थे। पीने के लिए पानी तक नहीं था। वे सब तेज गर्मी में भूख और प्यास के मारे बेहाल हो रहे थे। राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि पेड़ पर चढ़कर देखो आसपास में कोई जल स्रोत है या नहीं। सिपाही ने पेड़ पर चढ़कर देखा तो कुछ दूरी पर उसे पक्षी उड़ते हुए तथा जानवर आसपास घूमते हुए दिखाई दिए। उसने राजा से कहा, महाराज, कुछ दूरी पर पशु तथा पक्षी उड़ते और घूमते फिरते दिखाई दे रहे हैं। वहां पर हमें पानी मिल सकता है। राजा अपने सिपाहियों के साथ उस स्थान पर पहुंचा। वहां घने आकड़े का पेड़ और तालाब था। रानी ने जिस आकड़े में जल सिंचा, भगवान विष्णु की कृपा से वही आकड़ा घना और बहुत बड़ा तथा हरा भरा हो गया और जल का तालाब बन गया था। राजा और उनके सिपाहियों ने शीतल जल पीकर अपनी प्यास बुझाई। घोड़ों को भी पानी पिलाया। राजा ने देखा कि आसपास हमने कभी कोई पेड़ नहीं छोड़ा था, तो ये इतना सुंदर आकड़े का पेड़ कहाँ से आया है। ऐसा सोचते सोचते वह पास में जाकर देखता है कि इस निर्जल जंगल में हमने बड़, पीपल और आकड़े का एक भी वृक्ष नहीं छोड़ा था। फिर ये कहाँ से आया। राजा ने पास में जाकर देखा तो वहाँ आकड़े के पेड़ के पास चूरमे के लड्डू पड़े थे। उनको भूख लगी हुई थी, इसलिए सब ने वे लड्डू खाए और अपनी भूख शांत की। पर चूरमा वहां से खत्म नहीं हुआ। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। सब ने कहा कि किसी की श्रद्धा भक्ति के पुण्य प्रताप से हमें यहाँ भोजन व पानी मिला है। फिर थोड़ी देर आराम करने के बाद वे सब महल की तरफ लौट आए। महल में राजा जी ने अपनी दोनों रानियों से पूछा कि तुम दोनों में से किसी ने आकड़े की पूजा की है। छोटी रानी ने साफ साफ मना कर दिया। क्यों महाराज, मैं आकड़े की पूजा क्यों करूं? मुझे ऐसी क्या पड़ी है? हमारे यहाँ क्या कमी है जो आकड़े की पूजा करनी पड़े? बड़ी रानी से पूछा गया तो बड़ी रानी ने कहा, महाराज, मैं वैशाख के महीने में बड़, पीपल और आकड़े की पूजा करती हूँ, परंतु पता नहीं क्या हुआ, इस बार आपने बाईसा और छोटी रानी के कहने से सारे बड़, पीपल और आकड़े कटवा दिए थे। मुझे अपने नगर में कहीं भी बड़, पीपल और आकड़ा नहीं मिला, तो मुझे जंगल में एक छोटा सा आकड़ा दिखाई दिया। मैंने उसकी पूजा की। राजा को बड़ी रानी की बात सुनते ही सद्बुद्धि आ गई। राजा ने अपने बुरे कर्मों पर बहुत पश्चाताप किया तथा रानी से माफी मांगी। राजा ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि वैशाख के महीने में सभी श्रद्धा अनुसार बड़, पीपल और आकड़े में जल सींचें तथा उसकी पूजा करें। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे और सबके दुखों को दूर करेंगे, समृद्धि, ऐश्वर्य तथा सुख शांति का आशीर्वाद देंगे और सभी के कष्टों को दूर करेंगे। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मी मैया की जय। वट वृक्ष देवता की जय। पीपल माता की जय। आकेश्वर आकड़े भगवान की जय। जय श्री कृष्ण जी। राधे राधे।